कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं महेश दातिच और दोस्तों, आज जिस मसले पर हम बात कर रहे हैं वो है महिला सुरक्षा का। प्रदेश में बढ़ती दुष्कर्म की घटनाएं आज कहीं न कहीं पूरे समाज के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। इसे लेकर के क्या कुछ सोचते हैं लोग और क्या कुछ कानूनविदों का कहना है, क्या कितने मजबूत हैं हमारे कानून, ये जानने की आज हमारे इस खास कार्यक्रम में कोशिश होगी। तो आइए शुरू करते हैं ऑटो का सफ़र। प्रदेश के अखबारों में अगर कोई सुर्खियों में है तो वो है महिला अपराध। महिला अपराधों को लेकर के भले ही राजनीति के दांवपेच भी चल रहे हों, लेकिन असलियत यह है कि महिलाओं के लिए जो दुष्कर्म की घटनाएं हैं वो लगातार प्रदेश में बढ़ती जा रही है। कई तरह की जो घटनाएं हैं वो लगातार सामने आ रही है, लेकिन किस प्रकार हो इसका निदान ये और क्या कहते हैं लोग, यही जानने के लिए जो है हम लोगों के बीच पहुंच रहे हैं ऑटो के सफ़र पर। और एक ऐसे ही कॉलोनी में मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ जहाँ पर कि पार्क है और यहाँ पर हम लोगों से बात करने के लिए पहुँचे हैं। मैडम, मैं महिलाओं के इश्यूज़ पर बात करने के लिए आया हूँ। किस तरह से आप देख रहे हैं कि इस समय मौजूदा परिस्थितियों में राजस्थान में महिला अपराध बढ़ रहे हैं और एक रिपोर्ट तो ये कह रही है कि 16 अपराध जो है प्रतिदिन हो रहे हैं। मैं एग्री करती हूँ इस बात से कि महिला अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इसका मेन कारण है कि हमारा जो कानून का इम्प्लीमेंटेशन है वो सही नहीं है। आज भी अगर किसी महिला को एफआईआर दर्ज कराने जाना होता है तो उसके लिए इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ये जो पुलिस मैकेनिज़्म और ये जो सारा प्रोसेस इन प्लेस है, अगर ये इफ़ेक्टिव होता, स्ट्रांग होता और प्रो महिला होता तो शायद ये इस तरह की घटनाएं बढ़ती नहीं। और महिला कहीं भी सेफ़ नहीं है, डजेंट मैटर वेदर इट इज़, भले ही वो घर हो, बाहर हो, हॉस्पिटल हो, पुलिस स्टेशन हो। सो जिस तरह की हम इंसिडेंट्स अभी देखते आए हैं, ऐसा लगता नहीं है कि वुमेन कहाँ सेफ। एब्सोल्युटली, कि कहाँ सेफ़ है, ये क्वेश्चन हम करें कि हम कहाँ सेफ़ हैं जी। तो ऐसे में किस तरह से हम किससे उम्मीद करें हैं कि क्या सिस्टम से हम उम्मीद करें, क्या सरकार से उम्मीद करें, या फिर अपने आप से उम्मीद करें कि हम ठीक करें सोसाइटी को, समाज को कौन ठीक कर सकेगा? ऐसे मुद्दों पे आप क्या मानते हैं? इस मुद्दों पे, महिला के विषय पे तो कितने ही सालों से ये कोशिश चल रही है। भले इसको जेंडर इक्वालिटी कहें, जेंडर एम्पावरमेंट कहें, अवेयरनेस कहें, सेक्सुअल हैरेसमेंट कहें, उनकी तो लाइफ जब शुरू होती है तब से लेके एंड तक दे फेस हर तरह की प्रॉब्लम्स। और इसके बारे में काफ़ी टाइम से चर्चाएं भी चल रही हैं, प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं, पर फिर भी पता नहीं अवेयरनेस कहाँ लैकिंग है, ये समझ में नहीं आ रहा। तो मुझे बेसिकली ये लगता है कि ये वैल्यूज़ का इशू है, क्योंकि जो अभी रिसेंट में इंसिडेंट हुआ वो तो एक पढ़े लिखे इंसान ने किया है। जो इंसिडेंट पुलिस स्टेशन में हुआ वो भी बाकायदा एक पर्सन हु इज़ इन पोजीशन ऑफ पावर, जिसको सारे रूल्स लॉज पता है, उन्होंने किया। तो ये कहीं ना कहीं आइदर अपब्रिंगिंग या वैल्यूज़ की इश्यूज हो सकती है, अवेयरनेस की इशू नहीं है। वैल्यूज़ का इशू है। और दूसरी तरफ आज जब इस मुद्दे पर हम बात कर रहे थे तो डीजीपी है वो ये भी कह रहे हैं कि बच्चों में कहीं ना कहीं जो है स्मार्टफोन इसका जो है साइड इफ़ेक्ट लेकर के आ रहा है। जो ऑनलाइन क्लासेज इस समय बच्चे ले रहे हैं, हमारे साथ में कुछ लोग हैं, हम आपसे भी बात करेंगे। क्या आप भी मानते हैं कि स्मार्टफोन जो है वो बच्चों में जो ऑनलाइन क्लास के लिए दिया गया है उसका मिसयूज़ बढ़ रहा है? ये जो कारण गिनाया जा रहा है, आपको ठीक लग रहा है? जी बिल्कुल, मैं मानता हूँ इसको। इनफैक्ट जो है अगर आप देखेंगे पिछले कुछ टाइम के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है इसका प्रचलन बहुत ज़्यादा हुआ है। इनफैक्ट जैसे ये कोरोना काल के अंदर तो पेरेंट्स ने अपने बच्चों को जो स्मार्टफोन दिए हैं तो उसके ऊपर मॉनिटरिंग तो कोई है ही नहीं, और इस वजह से जो बच्चे पोर्न साइट्स देखते हैं। इनफैक्ट अभी ये हुआ है कि कुछ स्कूलों के अंदर जो बच्चों की क्लासेस चल रही है उनमें बच्चों ने पोर्न जो है वो डाल दिए हैं, जो है फोटोग्राफ्स डाल दिए हैं, वीडियो डाल दिए हैं। ये तो गड़बड़ है। और एक बड़ा और रीज़न, इनफैक्ट जैसा मैं समझ पा रहा हूँ, इसके अंदर पिछले कुछ सालों से हम देखेंगे मॉरल साइंस जो है वो हमारे सब्जेक्ट से उड़ गया है। तो अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम अगर करप्ट होगा तो ये मुसीबत है, ये इस तरीके की परेशानियाँ आनी है, बाउंड है।
उनसे बच आप नहीं भी सकते। कई हद तक ये मान रहे हैं कि बच्चों में एक नैतिक शिक्षा और बच्चों में एक अच्छी शिक्षा की ज़रूरत है। मैं महिलाओं के इशू पे बात कर रहा हूँ, आपसे भी जानना चाह रहा हूँ किस तरह के आपके विचार हैं कि महिला अपराध जिस तरह से प्रदेश में बढ़ रहे हैं, क्या आप मान रहे हैं इसके पीछे एक विकृत मानसिकता है? बिल्कुल सर। देखिए, हर इंसान के अंदर हर तरीके के भाव होते हैं, लेकिन एक लिमिट के वो भाव अगर बाहर आने स्टार्ट हो जाते हैं तो वो आपराधिक प्रवृत्तियों में गिने जाते हैं। ये कहीं ना कहीं हमें है ना अपने मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर भी पब्लिक को ध्यान देना देने की पड़ेगा। ज़रूरत है, हाँ, बिल्कुल। आपसे मैं बात करना चाह रहा हूँ, किस तरह से आप महिला अपराधों को भी इस समय देख रहे हैं आप? ये जब भी दे सकते हैं जब हम लड़की और लड़के को समानता का अधिकार देंगे। मैं यही मानती ये हूँ। पितृसत्तात्मक सोच है, वो हाँ, कहीं ना वो कहीं है। उसके पीछे जिम्मेदार है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पितृसत्तात्मक सोच को भी जिम्मेदार ठहराया जाता है। कुछ और लोगों से बात करने की यहाँ पर कोशिश है। मैडम, किस तरह से आप देखते हैं इस तरह के जो मामले लगातार सामने आ रहे हैं और सुर्खियों में भी देखने को मिलते हैं? कुछ दिन चर्चा होती है, लोग भूल जाते हैं, ऐसी घटनाएं होती हैं, विक्टिम के लिए हम कई कैंडल मार्च निकालने लग जाते हैं, लेकिन ये सॉल्यूशन तो नहीं है। समाज में अगर बदलाव करना तो क्या आप मानते हैं क्या होना चाहिए? अगर समाज में बदलाव करना है तो इंसान को खुद से शुरुआत करनी होगी। वो आप बोल रहे हैं ना कि महिला कहाँ सुरक्षित है, तो महिला वहीं अपने घर से अपने आप से शुरुआत करेंगे तो ही महिला सुरक्षित हो पाएगी। आजकल ये देखने को मिलता है कि लॉ तो बहुत बन चुके हैं लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं हो पा रहा है। जब भी बात आती है तो कहा जाता है कि कभी महिलाओं के कपड़े जिम्मेदार हैं, इस तरह की घटनाओं के पीछे स्मार्टफोन जिम्मेदार हैं। असल में जिम्मेदार कौन है? मानसिक विकृति है लोगों की या फिर सोसाइटी की सोच? सोसाइटी में जो न्यूक्लियर फैमिलीज़ होना शुरू हुई हैं तो कहीं ना कहीं जो प्रभाव है या जो विचार हैं वो छोटे बच्चों तक या यूँ कहें कि उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। जैसे हमने बहुत पहले देखा था कि किसी भी चीज़ को जैसे बातों में कहा जाता था कि झूठ बोलना पाप है, तो पाप के डर की वजह से हम झूठ नहीं बोलते थे। तो बात संस्कारों की है, बात नैतिकता की है और बात है हमारे बीच में बसी हुई समाज की उस मानसिकता की जिसे बदलने की बेहद ज़रूरत है। पितृसत्तात्मक परिवारों की जो बात की गई है उसमें भी कई हद तक महिलाएं ये कहती हुई सामने आती है कि अगर इस मानसिकता में बदलाव आएगा तभी स्त्रियों के प्रति जो सोच है समाज की वो बदल सकेगी। कार्यक्रम में एक छोटा सा ब्रेक है, सफ़र जारी रखेंगे। महिला अपराधों को लेकर हम जो बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ा रहे हैं उस कड़ी में हम पहुंचे हैं महारानी कॉलेज में, जहां पर कि कई सारी गर्ल्स इस समय हमारे साथ में बातचीत के लिए मौजूद है और इनसे भी जानेंगे कि किस तरह से जो राजस्थान में महिला अपराध जो बढ़ रहे हैं, लगातार जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, उससे किस तरह का माहौल जो है वे पाते हैं इस समाज में। इस समय आप किस तरह से महसूस करते हैं कि महिलाओं के लिए जो बढ़ते हुए अत्याचार अपराध जो हैं वो पहले की तुलना में बढ़ रहे हैं और कहीं न कहीं उससे आप लोग को भी मन में भय की स्थिति नज़र आती है? जो कुछ भी इस समाज में महिलाओं के साथ हो रहा है वो बहुत अमानवीय चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती तो है सबके लिए कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते। जो इन लोगों के होते हैं, जो लोग इसको इम्प्लीमेंट करने वाले होते हैं, वो खुद इन क्राइम्स में शामिल होते हैं। तो इसके लिए एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, ऐसा थोड़ी। वीमेन सेफ्टी के इशू पर हम बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वीमेन सेफ्टी के जो जिस तरह से मेजर्स हैं उनकी पालना ठीक तौर पे हर जगह पे की जा रही है? रूल्स बनाना इज़ वन थिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द रूल्स इज़ अनदर थिंग। रूल्स बनाकर उस चीज़ को वो लोग इतना नेग्लिजेंस शो करते हैं। एंड द वन थिंग इज़ दैट वी आर teaching our daughters that what to do, how to take precautions. Why aren't we teaching our sons then that you should look towards a girl with respect and prestige? ये बात बिल्कुल ठीक कही है कि परिवार में बच्चों को हम शुरू से ऐसे संस्कार दें। आपको लगता है कि परिवार में ऐसे संस्कार दिए जा रहे हैं और क्या दिए जा रहे हैं तो उसके बाद में कोई परिणाम देखने को मिले हैं कि जहाँ पर सफल परिणाम देखने को मिलते हैं? ऐसा बोलते तो हैं कि दिए जा रहे हैं, लेकिन अगर दिए जा रहे हैं तो वो दिखते क्यों नहीं है? ऑलमोस्ट जगह है। एक तो लिटरेसी एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन नहीं है कॉलेजेस में, जो बहुत ज़रूरी है। उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है, लोगों को समझ आती है कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ नहीं है, वो गलत रास्ते पे नहीं जाते हैं। फैमिली भी इस चीज़ पे बात करने के लिए डरती है। लेकिन लड़की और लड़के में जो फ़र्क है वो हमें क्यों ऐसा फ़र्क महसूस करने पर बोला गया है कि आपको ये फ़र्क करना है? क्या आपको ऐसा लगता है कि ये शुरू से जो सोच है उसको बदले जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? पुरुषवादी जो सोच हो रखी है समाज की उसमें बहुत बदलाव की कई हद तक महसूस होती है ज़रूरत।
हमारा समाज शुरू से ऐसा रहा कि पितृसत्ता वाला, कि हाँ लड़के स्ट्रांग होते हैं और वो, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि एक चीज़ होती है कि हमें सुरक्षा की ज़रूरत है, एक होता है कि हमें सच में ज़रूरत है, और एक हम फील करते हैं कि शायद हमें ज़रूरत है। तो मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि जब लड़कियां खुद ऐसा फील करना शुरू कर देंगी कि, या फिर उन्हें फील करवाया जाए कि हम सब कुछ कर सकते हैं, वो जब तक हम स्ट्रांग हैं या फिर हम गलत नहीं हैं, उन्हें बिल्कुल बहुत कम की चीज़ की सपोर्ट है और ज़रूरत है बहुत कम की। कि आप राजधानी में सबसे बड़े कॉलेज में यहाँ पढ़ते हैं, आप जब शहर में होते हैं किस तरह से खुद को सुरक्षित पाते हैं, महफूज पाते हैं? सर सुरक्षित अगर हम कहीं पे भी जाए तो बहुत सारे ऐसे घटनाएं होती है कि जैसे कि गर्ल्स ऐसे कहीं भी ऐसे भीड़ भाड़ जहाँ ओनली बॉयज़ और गर्ल्स होती है, तो वो ऐसे फील होता है कि मैं अकेली गर्ल्स हूँ। ये कई बार होता है, बट मैनी टाइम्स जब हम फ्रेंड्स साथ में हो तो नहीं होता है। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम खुद अंदर से फील होता है, क्योंकि सोसाइटी ऐसी है। आप भी ऐसा महसूस पाते हैं कि अकेलेपन में जो लड़कियां हैं, अकेली अगर कहीं से गुजर रही है तो उनके लिए वो ठीक तौर पे सुरक्षित महसूस नहीं करती? सर कई जगह पर ये महसूस होता है कि हम यहाँ से जाएंगे तो फील होता है थोड़ा कि हम अकेले हैं, और कई जगह कुछ लड़के भी बैठे रहते हैं जो कुछ बोल देते हैं तो वहाँ से फील होता है, बट कई जगह ऐसा फील नहीं होता सर। कई जगह ऐसा फील नहीं होता। क्या आप देखते हैं कि पहले की तुलना में जो समाज है उसकी मानसिकता में बदलाव आया है? क्या पहले की तुलना में भले ही अपराध जिस तरह से लगातार देखने को मिल रहे हैं, लेकिन क्या सोच में कहीं फ़र्क महसूस करते हैं? सिर्फ एक एजुकेशन वाले सिस्टम में थोड़ा बहुत चेंज देखने को पाया गया कि हाँ भाई गर्ल्स भी आगे तक ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करिए, बट अदर फील्ड्स में अभी भी बहुत ज़्यादा जगह ये सोच को बदलने की ज़रूरत है। जब आप देखते हैं कि जिस तरह के इश्यूज सामने आते हैं कि जब थाने में ही सुरक्षित नहीं महिलाएं, तो फिर ऐसे में क्या पाते हैं आप? सर मेन कॉज जो है वो है पेट्रियार्कल माइंडसेट सोसाइटी का। तो आप जितने भी लॉज बना लें, जब तक ये माइंडसेट चेंज नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। क्योंकि अगर अब दिखावे के तौर पे या हर कोई फील करता है कि हम अभी औरत को बुरा नहीं कह सकते, अगर उसके साथ रेप हुआ है तो भी हम उसको बुरा नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं इंटरनल मिसोजिनी इतनी ज़्यादा डीप रूटेड है कि लोगों को फील वही होता है कि अच्छा होता अगर वो नहीं गई होती उस रास्ते से, अच्छा होता उसने उस अलग तरह के कपड़े पहने होते हैं, भले ही वो दिखा नहीं रहे हैं लेकिन अंदरूनी तौर पे उनके दिमाग में यही बात है। तो जब तक ये चीज़ नहीं बदली जाएगी तब तक कुछ भी होना, कितने भी कानून बन जाए, कुछ भी होना पॉसिबल नहीं है। ये तो कहीं न कहीं कोई न कोई कारण ढूंढ लिए जाते हैं, कई बहाने भी सामने आ जाते हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, कुछ घटनाएं होती है, बात होकर के रह जाती है, या फिर कुछ हो पाता है? सर 80% ऑफ केसेस में नहीं होता। अगर आप मान लीजिए कोई विक्टिम है, अगर वो स्ट्रॉन्ग फैमिली से, उसका बैकग्राउंड अच्छा है, वो कोई किसी पॉलिटिकल को नोन है, तो उनको तो इंसाफ मिल जाता है। पर कोई गरीब है, कोई बहुत ही वीकर सोसाइटी से आता है, तो उसको दबा दिया जाता है। कॉलेज के शिक्षक भी इस समय हमारे साथ में बातचीत के लिए मौजूद हैं। मैडम, क्या पाते हैं आप कि आप यहाँ पर एक महिला कॉलेज में, आप खुद यहाँ पर टीचर्स हैं, तो किस तरह से आप देखते हैं कि ये जो सोसाइटी है महिलाओं के लिए ठीक तौर पर आप पाते हैं, महफूज हैं? बच्चियाँ आपको तो बहुत अच्छे से बताती होंगी अपनी मन की भी बात, क्या देखते हैं आप? इशू इतना बढ़ रहा है कि आप जैसे न्यूज़पेपर्स में रोज़ देखते हैं, घर पे भी बच्चे सेफ नहीं है, पुलिस स्टेशन में महिलाओं के साथ रेप हो रहे हैं, हॉस्पिटल में जहाँ पे वो अपना इलाज कराने जाते हैं वहाँ पे भी लड़कियों के साथ रेप या मोलेस्टेशन जैसी घटनाओं में लगातार वृद्धि आ रही है। इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि लड़कियों को कहीं ना कहीं खुद की साथी खुद बनना पड़ेगा। समाज की जो सोच है, हम सब कहते हैं कि समाज की सोच बदलने की ज़रूरत है, लेकिन समाज की सोच बदलेगा कौन? तो इसकी शुरुआत एक महिला को ही करनी चाहिए, महिला की साथी बनकर करनी चाहिए। आपके खिलाफ जब भी किसी भी तरह का अत्याचार हो रहा है तो उसकी आवाज़ उठाई जानी चाहिए, उसकी आवाज़ उठाएं और दूसरी महिलाएं उसे सपोर्ट करें। तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा परिवर्तन हम समाज में, जिस तरह से मैम ने भी कहा कि महिला खुद अपनी आवाज़ उठाएगी और तभी जाकर के समाज में बदलाव की शुरुआत होगी, और सबसे पहले पहल अपने से करनी होगी। क्योंकि मैं भी यही मानती हूँ कि एक माँ होने के नाते मैं मेरी बेटी को यही सिखाना चाहती हूँ कि आप कहीं कमज़ोर नहीं हैं, आप अकेली नहीं हैं। और अगर एक माँ अपनी बेटी को ये सपोर्ट देगी कि हर दशा में, हर दिशा में मैं तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ, तो मैं नहीं मानती उनके पिता, उनके भाई या उनके परिवार के जन उनके साथ नहीं होंगे। सिर्फ एक महिला, जैसे मैम ने कहा महिला को महिला का साथी बनना है, तो मैं कहती हूँ माँ को सबसे पहले अपनी बेटी का सहयोगी बनना है, उसको ये कॉन्फिडेंस दिलाना है कि तुम जो करोगी, जो तुम करना चाहती हो, उसमें मैं तुम्हें पूरी तरह सपोर्ट करूँगी। और जब बच्ची उस कॉन्फिडेंस के साथ घर से निकलेगी तो मुझे लगता है अगर अत्याचार या अन्याय होगा भी तो वो आवाज़ भी उठाएगी। किस तरह से सुरक्षित माहौल कैसे दें हम? हाँ, सुरक्षित माहौल यही है कि जैसे आपने बार बार पढ़ा होगा कि लड़कियां कपड़े अच्छे नहीं पहनती, अभी एक
एक नई बात सुनी कि मोबाइल लड़कियों को बिगाड़ रहा है। ऐसा नहीं है, लड़कियां अपनी हद जानती हैं, लड़कियां अपना कुछ करके दिखाना चाहती हैं। तो जब लड़कियां ये करना चाहती हैं तो आप, अभी हमने कहा बच्चों को परिवार से ही शिक्षा मिलनी शुरू हो जानी चाहिए। फिर हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में ये बताया जाना चाहिए कि महिला का सम्मान सिर्फ अपनी बहन और माँ का नहीं है, जो भी महिला आपके साथ है उसका भी सम्मान करना है। तो स्टूडेंट्स की और टीचर्स की भी बात आपने सुनी है, जिनका ये कहना है कि शुरुआत जो है वो अपने परिवार से करनी होगी, तभी जाकर के महिला सुरक्षा के मुद्दे को लेकर के हम असल में कुछ कर पाएंगे। कार्यक्रम में एक ब्रेक का वक्त है। बात अपराधों की कर रहे हैं तो कानून की बात तो होगी, और कानून की बात हम कानून विदों से करने के लिए पहुंचे हैं हाईकोर्ट में, जहां पर कि हमारे साथ में महिला और पुरुष कानून के जो जानकार हैं वो हमारे साथ में बातचीत के लिए भी मौजूद हैं। मैं आप लोगों से जानने के लिए आया हूं और बात करने के लिए आया हूं कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि राजस्थान में मौजूदा सिनेरियो में जो बढ़ती दुष्कर्म की घटनाएं हैं, छेड़छाड़ की घटनाएं हैं, और एक आंकड़ा जो है वो भी बढ़ रहा है, इसे किस रूप में आप देख रहे हैं और क्या किस तरह से लगाम लगाई जा सके इस तरह के अपराधों पर, क्या विचार है? तो सर्वप्रथम तो मैं यही कहूँगी कि माँ बाप होते हैं जो अपने बच्चों को शुरू से ये संस्कार दे कि हमें अपने महिला का सम्मान करना चाहिए। वो शुरुआत होती है घर की बहनों से और माता पिता से कि वो अपनी माँ का सम्मान करे। उसी प्रकार उस पुरुष में वो जैसे जैसे वो बढ़ेगा उसकी भावना भी वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। और रही अपराध होने की, तो एक महिला जहाँ कहीं पे भी एक अकेली होती है, तो अगर साथी पुरुष या साथ में या कहीं पे भी अगर वह अकेली और आसपास में कोई पुरुष है उसके, तो वो उस चीज़ का ध्यान रखे कि उसके साथ कोई अपराध घटित ना हो, और अगर होता भी है तो उसके खिलाफ वो अपराध के खिलाफ आवाज़ उठाए, उसका साथ दे। मैम, आप कानून के जानकार हैं, कानून किस रूप में महिलाओं के लिए आप देखते हैं और क्या उन कानूनों की पालना ठीक तौर पर हो पा रही है? क्योंकि आज ये देखते हैं कि जिस तरह से दुष्कर्म की और जो घटनाएं होती है और महिलाएं थाने में जाकर के अगर अपनी रिपोर्ट भी लिखवा रही है, वहाँ भी सेफ नहीं। आपका बिल्कुल कहना सही है। आज भी हम परंपरा के कारण लड़कियों को एजुकेशन कम दे रहे हैं, उनको हम यौन शिक्षा कम दे रहे हैं। तो जो शिक्षा में भी बदलाव शुरुआत में ही हो, एक LKG की बच्ची को भी ये पता होना चाहिए कि यौन अपराध क्या है। हर तरह की शिक्षा पाना लड़कों का ही नहीं, लड़कियों का भी पूर्ण अधिकार है। अवेयरनेस का बहुत जरूरी है। बिल्कुल, आपने कहा कि प्राथमिक शिक्षा में जो है ये चीजें अब ऐड करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। नैतिक शिक्षा हमारी कहीं कहीं हम पाते नहीं है। आपको भी कहीं कहीं एक विधिवेता होने के नाते आपको भी ये कमी महसूस होती होगी कि प्राथमिक शिक्षा में जो चीजें हमें जरूरी हमें शामिल करनी होती है वो आप पा रहे हैं कि बच्चों को वो शिक्षा मिल पा रही है ठीक से? मैं सोचती हूँ कि मार्शल आर्ट वगैरह जो है ना, उसके ट्रेनिंग की एक व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि लड़की को तो अकेले निकलना ही है, ताकि वो अकेले निकलती है तो अपना जो सुरक्षा खुद कर सके, ऐसी एक व्यवस्था। बच्चों को आत्मरक्षा के गुण भी आज सिखाने की मौजूदा परिस्थितियों में जरूरत आन पड़ी है। आपको लगता है कि इससे कहीं हद तक बचाव हो सकेगा, बच्चियां अपनी सुरक्षा खुद कर पाएगी? हाँ, मुझे लगता है कि अगर उनको अवेयरनेस सिखाई जाएगी तो ये समाज भी आगे बढ़ेगा और वो अपनी सुरक्षा अपने आप कर पाएगी, क्योंकि सबसे पहले महिलाओं को ही अपनी सुरक्षा के प्रति अवेयर होना पड़ेगा, तभी ये देश और समाज आगे बढ़ पाएगा। महिलाओं को अपने हक और अधिकार के लिए सामने आना होगा। जो मैं यहाँ पर किताबें देख रहा हूँ, कानून की अनगिनत किताबें हैं जिनमें कि अनगिनत कानून भी बने हुए हैं। महिलाओं के लिए कोई एक कानून नहीं, कई सारे कानून हैं जो उनके वो प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी बात को आगे लाते हैं और उन्हें सुरक्षित किस तरह से माहौल दे सकते हैं उस पर भी कानून है। लेकिन क्या उन कानूनों की ठीक तौर पर पालना हो पा रही है इस मौजूदा परिस्थितियों में? जो हमारे जो कानून है, जो हमारा जो कार्य हो रहा है वो गतिशील नहीं है और कहीं भी गंभीर नहीं दिखाई दे रहा है। कोई भी कानून है हमारा, उसका एग्जीक्यूशन प्रॉपर वे में हो। जैसे अभी 26 घंटे के अंदर पुलिस ने इतना अच्छा उन्होंने दिया, जो हुआ था 5 साल की लड़की वाला, उस चीज़ को अप्रिशिएट भी करना चाहिए। ऐसे अपराध पर किस तरह से और अपराधियों पर किस तरह से अंकुश लगे? अब जैसे ये कि नोबडी बोर्न एज क्रिमिनल, लोगों के हालात उनको ऐसे बना देते हैं, तो हमें ऐसे लोगों के लिए एक अलग से कैंपेन चलाना चाहिए जिनकी उनको प्रॉपर गाइडेंस मिले कि वो ऐसे अपराध नहीं करे। रिहैबिलिटेशन सेंटर्स होने चाहिए और जहाँ तक इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है वह इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जाए, जो तरीके से हम उनको समझा सकें, एक अच्छा इंसान बना सकें।